अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एजुकेशन में मुनव्वर अतीक हाज़िर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पंजाब यूथ फेस्टिवल एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसके तहत मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों का एक कंपटीशन होता है। उसमें तकारीरी मुकाबला होता है, मजमून नवीसी का कंपटीशन होता है, आर्ट का होता है। अब उन्होंने उसमें मिली नगमों, किरत और नात भी उसके अंदर शामिल कर दी है। बहुत हेल्दी प्रोग्राम है, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। इससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बच्चे आगे इस मुल्क की बागडोर संभालने में अपने आप को पूरे एतमाद महसूस करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में कुछ खामियां भी हैं। उन खामियों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल साहब, एजुकेशनिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं, हम वेलकम करते हैं जी आपको अपने शो में। ये बताइएगा कि ये जो एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी हमें नज़र आती है, इस चीज़ की एक कमी थी। आजकल एक दौड़ लगी हुई है कि 90+ मार्क्स होने चाहिए किसी भी स्कूल की गुडविल के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा चुका था, जिसे अब दोबारा एक शक्ल दी। पंजाब यूथ फेस्टिवल के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया मियाँ शहबाज शरीफ ने। गो कि ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। क्या, किस नज़र से आप इसको देखते हैं कि क्या ये यूज़फुल है या इसको होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो इसमें क्या क्या ऐसी हम तरमीम कर सकते हैं कि ये और बेहतर हो जाए? जी, आपने कहा कि ये कमी थी। कमी तो खैर नहीं थी। हर स्कूल्स में स्पोर्ट्स के लिए रेंज होती है और होती रही है, और प्लेयर्स भी स्कूलों से निकलते रहे हैं। हाँ, एक बड़े लेवल पे, सूबे के लेवल पे एक अच्छा एक्ट ज़रूर है और लोगों में जोश, वलवला भी है, जोश भी है। लेकिन अगर ऑल दी राउंडर इसको देखा जाए तो इसका जो एक्सपीरियंस सामने आता है कि एक बच्चा एक स्कूल में से एक इवेंट के लिए रिप्रेजेंट होता है, और इस तरह 6 इवेंट है तो 6 बच्चे सिर्फ रिप्रेजेंट होते हैं। अगर उस स्कूल के 200 बच्चे हैं, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन तो ज़रूर करता है, स्कूल का नाम भी बेदार करता है, लेकिन क्या उसकी काबिलियत वो 200 बच्चों की काबिलियत ही है? नहीं, सवाल पैदा होता है। वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है एक स्क्रीनिंग होती होगी स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर से बच्चे लिए जाते होंगे। स्कूल में एक पहले एक कंपटीशन होते होंगे, उसमें जो बच्चे विन करते हैं वही आगे आएंगे ना। तो एक एक्टिविटी तो शुरू होगी ना स्कूल के अंदर। होना तो ऐसे ही चाहिए, जैसे आपने कहा, स्कूल के अंदर से फिल्टर होते चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्कूल के अंदर उन टाइटल्स के मुताबिक जो उस बच्चे में थोड़ी सी एक्टिविटी देखी जाती है, उसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। बाकायदा प्लानिंग ट्रेनिंग दे के नहीं कि पूरे स्कूल ने स्पीचेस की, सब बच्चे ने स्पीचेस की, उनका कंपटीशन हुआ और उनमें से बच्चा सेलेक्ट करके दिया। नहीं, एक बच्चे में देखा थोड़ा सा टैलेंट है बोलने का, उसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब कंपटीशन चलता है, फिल्टर होता है। हमने ऐसी ऐसी स्पीचेस देखी कि स्टेट बच्चा 1 मिनट स्टे नहीं कर सकता। स्पीच का अगर 3 अनवान दिए हैं तो एक अनवान अगर उन्होंने सेलेक्ट करके दिया है तो उसमें एक थे बच्चे तो सिर्फ ये कह के चले जाते हैं कि स्पीच मैंने याद नहीं की। तो क्या उनके 3 स्पीचेस उनको याद होने का टैलेंट भी नहीं होता? इस तरह से ये करते करते जब हाई लेवल पे जाते हैं तो लाखों रुपए विन करते हैं। वो लाखों रुपए विन ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या जो टैलेंट एक बच्चे का ज़हार हो गया, पंजाब लेवल पे कितने बच्चे आएंगे? अच्छा, नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें हम दोबारा वहीं पे चलते हैं कि जो एक्टिविटी एक शुरू कर रखी है पंजाब गवर्नमेंट ने, इसमें अब अगर स्कूल वाले उसको उस तरीके से लेके नहीं चलते, ये तो स्कूल वालों का एक कसूर हुआ ना। मतलब आपकी बात का स्कूल वालों का हुआ, लेकिन हमें ऑलराउंड मुल्की लेवल पे इसका मुफाद भी तो देखना है। अगर इतनी इन्वेस्टमेंट करके मरकज़ लेवल से इंतज़ामिया को मसरूफ़ करके, उस पे पैसे खर्च करके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे हम इतना कुछ करके 15 बच्चे हाईलाइट करते हैं, और वो कितने लाखों में से आए? क्या उन लाखों बच्चों को फ़ायदा हुआ? यकीनन उनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इन एक्टिविटीज़ को पहला मंजिल है हमारा एजुकेशन को म्यार को बुलंद करना। स्पोर्ट्स को कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल्स पे अलग-अलग अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यही चीज़ अगर हर लेवल कॉलेज में गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदे जाएँ और उस स्कूल के अंदर जाके उनकी स्पोर्ट्स और तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ अल्ट्रा सिलेबस को देखें, और वहाँ उनकी अपनी जो फॉरवर्ड आते हैं बच्चे ढेर सारे,
उनके दरमियान कंपटीशन कराते हुए अगर उनको वहीं प्राइज़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिजनेस इसके कि उनको इसी तरह प्रोविंस लेवल पे ऊपर ले जाएं। नहीं, लेकिन उसके लिए देखिए कंपटीशन की एक फ़िज़ा कायम होती है। कंपटीशन इसी चीज़ का नाम है कि आप स्कूलों से निकलें, आप तहसील लेवल पे हैं, तहसील लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, फिर आप प्रोविंशियल लेवल पे हैं, तो ये तो सिलसिला तो ऐसे ही चलता है ना। देखें, अगर या तो ये है कि कहीं पे अगर आप कहीं पे गलती हो रही है, कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी की बात मुझे ये बताएं, क्लास 1 पढ़े बगैर 2 पढ़ लेंगे आप? नहीं, लेकिन इसमें जो क्लास 1 है उसमें अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है, ये तो निसाबी सरगर्मी तो नहीं है, ये तो गैर निसाबी सरगर्मी। इसके अंदर तो आपका वो टैलेंट जो इस निसाब से हट के आपके अंदर मौजूद है उसको उजागर किया जा रहा है। अगर बात यह है कि मैं जो बात कर रहा हूँ शायद आपको समझ नहीं आई, आपने निसाबी टैलेंट से हटकर टैलेंट बाहर निकाला, ठीक है। एक स्पीच इवेंट है मिडिल क्लास की, ठीक है, उस स्कूल का एक ही बच्चा रिप्रेजेंट कर सकता है और वो टॉप का बच्चा उन्होंने रिप्रेजेंट करा दिया। फॉर एग्जाम्पल वो सबको बीट करता और टॉप पे चला गया, वो स्कूल का जिससे वो बच्चा टॉप पे गया प्रोविंस में, वो तो रिप्रेजेंट हो गया कि ये स्कूल बहुत इंटेलिजेंट है। रास्ते में जो दाएं बाएं थे उनके टैलेंट्स कहाँ हैं? उनके अंदर टैलेंट नहीं थे तो नहीं ना गया। फिर यही बात मैं रह रहा हूँ कि इतने स्कूलों में टैलेंट कहाँ क्रिएट किया आपने? उसको टैलेंट पहले क्रिएट नहीं किया, उसके अंदर पहले बेशुमार इवेंट्स उन स्कूलों के अंदर नहीं हुए। छोटे स्कूलों के अंदर छोटे लेवल पे, ये मरकज़ लेवल पे अगर एक एक इवेंट हुआ है ये साल भर जारी रहे, इनके कम से कम साल में 3 या 4 मरकज़ लेवल के कंपटीशन कराएं। अच्छा, इससे तालीम में किस कदर हर्ज होता है? तालीम में बहुत हर्ज होता है। अगर आप कंटिन्यूसली इसको पूरा साल इसको साथ लेके चलते हैं, तालीम में हर्ज होता है, इसलिए कि स्कूल के इंतज़ामिया उस बच्चे के पीछे पढ़ के वो प्रोविंस में जाना पीछे पड़ जाती है और वो तालीम के सिलसिले जिन क्लासों से वो निकले होते हैं बच्चे वहाँ रुके होते हैं। अच्छा, आमतौर पे तो ये होता है कि जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो ज़हीन बच्चे होते हैं, वो क्योंकि हीरा तो वो होता है जो हर तरफ से चमकता है, तो वो निसाबी सरगर्मियों में भी उतने ही आगे होते हैं, वो गैर निसाबी सरगर्मियों में उतने ही होते हैं। देखें, यही तो बात आपको बताऊंगा कि कभी कभी आपके टीवीज़ पे एक बच्चा आता है, उसको आप देते हैं को नर्सरी से लेकर मैट्रिक कैफे तक फर्स्ट पोजीशन लेता है। यही मेरा इख्तलाफ है कि एक बच्चा क्यों, क्या जब वो जिस क्लास में था किसी दूसरे बच्चे की हिम्मत क्यों नहीं आगे होने की हुई, या उस्तादा ने उसको क्यों नहीं बनाया? एक ही बच्चा जब टॉप से चलता है पूरे स्कूल के आखिरी मैट्रिक का टॉप में रहता है, यहाँ किसकी कमज़ोरी है? उसका टैलेंट तो है, तो क्या दूसरों में टैलेंट नहीं है? टैलेंट उनमें छुपा हुआ है, उसको बेदार हमें करना है, असातिज़ा ने करना है, लेकिन असातिज़ा खानापुरी कर देते हैं और वो जो खुद आगे। अच्छा, इसको किस तरह से आप इसको बेहतर किस तरह से समझते हैं कि इसको लेके चला जाए तो इसके पॉजिटिव और इससे ज़्यादा बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं? अगर तो एजुकेशन के हवाले से हम देखें कि पहला मसला है हमारे यहाँ सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, अल्ट्रा सिलेबस नहीं है। अल्ट्रा सिलेबस तो तब हो जब आपने सिलेबस को कवर किया। अल्ट्रा सिलेबस या गैर निसाबी सरगर्मियों में तब आए जब आपकी निसाबी सरगर्मियाँ परफेक्ट हो गई। ज़रूरत तो इस बात की पहले अपनी निसाबी सरगर्मियाँ तो परफेक्ट करें और उससे निकल कर इस तरफ आए। तो निसाबी सरगर्मियाँ आपकी परफेक्ट नहीं है तो गैर निसाबी सरगर्मियों के पीछे पड़ के आप क्या टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, क्या पैसे नहीं ज़ाया कर रहे? तो पहले तो वजह दें निसाबी सरगर्मियों की तरफ कि वो कैसे ठीक होती हैं, और उसमें बड़ी खामियाँ हमारे मुल्क में। कैसे, वो क्या खामियाँ आपको नजर आती? खामियाँ ये है कि एक तो बहस हमारे मुल्क में चलती रहती है कि सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, हालांकि किसी सिलेबस में कोई मसला नहीं है। हर सिलेबस बताता है कि सूरज मशरक़ से निकलता है मगरब में ग़ुरूब होता है। हर सिलेबस बताता है कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, वो हमेशा फ्री सस्पेंडेड नॉर्थ और साउथ में रहते हैं। हाँ, उनकी बुक्स की शक्ल, लेकिन सिलेबस ये भी तो बताता है ना कि कहीं पे ये बता रहा है कि आपके हीरोज़ महमूद गजनवी हैं, आपके हीरोज़ जो हैं वो मोहम्मद बिन कासिम हैं, और कहीं पे वो आपको शेक्सपियर की तरफ ले जाता है। देखें, ये हिस्ट्री है, ना तो शेक्सपियर की बात गलत है, ना मोहम्मद बिन कासिम की बात गलत है, ना तारिक बिन ज़ियाद की बात है। हाँ, एक स्टूडेंट 1-12 पूरे दुनिया का नॉलेज नहीं, स्पेशलिस्ट का दौर है। एक डॉक्टर भी पूरी डॉक्टरी जानता, वो भी एक ईयर स्पेशलिस्ट है, तो एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक सर्जन है। इसी तरीके से अगर सिलेबस में एक आदमी एक टॉपिक को पढ़ा रहा है तो उसमें उसको परफेक्ट करें। अगली क्लास में जाएगा, दूसरा सिलेबस पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा, बारी बारी आती रहेगी। अब आगे पीछे सिलेबस में करके कि एक ने मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाया तो दूसरे ने क्यों नहीं पढ़ाया? उसने तारिक बिन ज़ियाद तो पढ़ाया,
तीसरे महमूद गजनवी की बात तो की है, सिलेबस में कहाँ कमी आ जाती है? स्वयं किताबों की तब्दीली में या उसका वे ऑफ टीचिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मकसद तो एक ही है। अभी आप मैथ की बुक पढ़ें तो क्या मिलेगा आपको? 2+2 4, फ्रिक्शन है 1/4, सारी बातें एक जैसी हैं। सिलेबस उठा के दे लें ऑक्सफोर्ड का, हाई फॉरेन कंट्री का, बातें सारी वही हैं और बच्चों को वही कुछ बताया जा रहा है। हाँ, उनकी शेप्स में, पिक्चर्स में नहीं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक अंग्रेज अगर आपका सिलेबस बनाता है तो वो आपकी जो इस्लामी इक़दार हैं, आपकी जो यहाँ पे कल्चर के एतबार से जो आपके इक़दार हैं, उसको कैसे मद्देनजर आपको बिल्कुल मुतफिक होता है? क्यों अंग्रेज बनाए? बच्चे हमारे हैं पाकिस्तान के, उनकी कमी पेशी को हम समझते हैं, अंग्रेज नहीं समझता। नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है कि यहाँ पे जो सिलेबस है उसके ऊपर अंग्रेज बिठा दिए गए। देखें, जहाँ तक तो मैट्रिक तक के सिलेबस का बैठा दिए गए हैं आप कहेंगे, लेकिन इस वक्त जो पढ़ाया जा रहा है सिलेबस, मैंने जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और मेरी नज़र से गुजरा है, मुझे तो उसमें डिफरेंस नहीं नजर आता। जो पढ़ाया जा रहा है आपने बैठा दिए गए, प्लानिंग गवर्नमेंट की होगी, बैठा दिए होंगे, चेक कर लिए होंगे, या अंग्रेज से उन्होंने कर्जा ले लिया अगर अंग्रेज ने कहा कि मैंने आपके घर में बैठना और कुछ मैंने खाना पिया और आपकी ये चेकिंग करता रहूँगा, तो वो एक अलग मसला होगा। बात तो ये है कि हमें बच्चों को देना क्या है। सिलेबस का, अगर ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है ना, जो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिस स्कूल में ऑक्सफोर्ड का सिलेबस लगा हो फॉर 5 क्लास का, मुझे एक स्कूल का भी एग्जाम्पल दे दें कि उस स्कूल में वो ऑक्सफोर्ड फुली 5 क्लास के 50% बच्चों ने ग्रिप हासिल कर लिया। एक भी एग्जाम्पल आ, बल्कि एक क्या, वो सिलेबस ख़त्म ही नहीं होता, सिलेक्टेड चंद चैप्टर पढ़ाने से इम्तहान ले लिया जाता है, तो बहुत हायर सिलेबस लगा के उसका क्या फ़ायदा? आप इस निज़ाम से मुतफिक हैं? किस निज़ाम से? ये जो निज़ाम हमारा चल रहा है, जिस तरह से एग्ज़ाम लिए जाते हैं और जिस तरह से बच्चे, जिसमें यही बात मैं अभी डिस्कस की है कि ना तो हमें सिलेबस में पढ़ना चाहिए और ना ही हमें इस बात में पढ़ना चाहिए कि बिल्डिंग्स कैसी हैं, कहाँ बच्चे रह रहे हैं। हाँ, सेफ्टी होनी चाहिए कि बिल्कुल वीक बिल्डिंग के नीचे तो नहीं बच्चे कि जो खुदा न खासा हल्की सी मूवमेंट, ट्रैफिक की मूवमेंट से गिर जाए, उसका थोड़ा बहुत चेकअप ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बहुत हाई किस्म की एयर कंडीशन बिल्डिंग्स के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जो निज़ाम में बड़ी खामी है वो है एग्जामिनेशन। अब एक बच्चा ओ लेवल का एग्ज़ाम देता है, कहाँ बैठ के उसने पढ़ा, कौन सा सिलेबस पढ़ा? एक स्केच दे दिया कि ये चीज़ें आपको बेसिक साइंस की आनी चाहिए, वो जहाँ से मर्जी स्टडी करता है, ऑक्सफोर्ड को स्टडी करता है, गवर्नमेंट के सिलेबस को स्टडी कर लेता है, फॉरेन जाके स्टडी कर लेता है, कंप्यूटर से, नेट से फ़ायदा उठा लेता है। आपके कहने का मकसद ये है कि हमारा ये जो निज़ाम है, जिस तरह से हम इम्तिहानात लेते हैं, जिस तरह से हम स्कूलों को चेक करते हैं, इसको तब्दील होके ओ लेवल, ए लेवल की तरफ उसकी तरह का निज़ाम होना चाहिए। देखो, ओ लेवल का मेरा ये नहीं मकसद कहने का कि ओ लेवल ए लेवल की तरह का होना चाहिए, हमारा निज़ाम भी वही है, ओ लेवल ए लेवल, लेकिन उसमें परफेक्शन है। वो एक हाल में एक आदमी कैमरा लगा के बैठा हुआ है, स्टूडेंट आता है अपनी बुक यहाँ रख देता है और पेपर हल करता है, उसकी ज़रूरत नहीं है बुक का एक वर्क कैसे कर सकता, उसी वक्त तो क्लास से निकाल दिया जाए। बस ये चीज़ है, हमारे निज़ाम में भी है। क्या एग्ज़ाम हमारे गलत तो नहीं है, लेकिन इनको परफेक्ट तो करें। कैसे परफेक्ट किया जा सकता है? परफेक्ट यही मसला है कि इनको परफेक्ट कैसे किया जाता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, गवर्नमेंट परफेक्ट करने के लिए करती भी है, उसने चेक और बैलेंस के लिए बेशुमार आदमी भी मुकर्रर कर रखे हैं, लेकिन चूँकि बहुत वसी लेवल पे काम होता है और उसका चेक और बैलेंस मुकम्मल नहीं होता, इससे स्टेजेस मुकर्रर हो सकती हैं। एक स्टेज पे मिडिल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें कुछ तो सिस्टम में रह गए, कुछ आगे आए अपने टैलेंट बेस पे और कुछ रॉन्ग वे से। तो अब उनको, जैसे यूथ फेस्टिवल पे इतना इन्वेस्ट हुआ है, अगर ये इन्वेस्टमेंट पहले सिलेबस पे लगा दिया जाए कि वो पैसा मिडिल में से जो बच्चों ने पास कर लिया, जस्ट पास कर लिया, उनमें से अगर 1 या 2,000 बच्चों को सिलेक्ट करके उसी तर्ज पे, जैसे ओ लेवल की मैंने बात की है, उनका एक ऐसा एग्ज़ाम कर लिया जाए कि वो बिल्कुल चीटिंग ना हो और 100% फिल्टर हो जाए, मीडिया के सामने हो, आम के सामने एग्जामन हो, और उनमें से 10, 20, 30 को जितने को ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकते। बात यहीं से शुरू करेंगे नाजरीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।